हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर द हैक ड्राइवर को लेकर के। ये ऑडियो फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एक बार हिंदी में समरी टाइप में इस चैप्टर्स को आपको प्रोवाइड करवाया जाए। तो मैं एक कोशिश करता हूँ आपको कि इसकी समरी टाइप में आपको प्रोवाइड करवाने की, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं और कैसे हम लोग आंसर देंगे, ये पूरा इस वाले जो ऑडियो टाइप में वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसमें सब चीज़ों का समावेश होगा। बस इसको एंड तक आपको देखना है, सो दैट आप लोग ईजी से समझ सकें। और अगर आपको लगे कि ये वास्तव में आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करें, ताकि अदर जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस चैप्टर को ईजी वे से समझ सकें, और एग्ज़ाम में वो भी अच्छे से अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है तो उसके आंसर देने में उनको आसानी रहेगी। तो देखिएगा, बात करते हैं तो हैक ड्राइवर। हैक ड्राइवर का मतलब होता है कोचवान। तो सबसे पहले मैं ब्रीफली इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो जो नरेटर है, नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन ए लॉ फर्म। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जो नरेटर जो कह रहा है वो जूनियर असिस्टेंट है, एक लॉ फर्म के अंदर वो काम करता है। और सडनली उसके साथ क्या होता है कि उसको कहने का मतलब उसका जो वर्क जो प्रोफाइल रहती है वहाँ पर वो ये होती है कि कोर्ट के द्वारा जो नोटिस था तो सम्मन को भिजवाना था, एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना उसका वर्क होता था। तो एक बार उसको फर्म के द्वारा एक ऑर्डर दिया जाता है कि उसे एक गांव में सम्मन दे करके आना है किसी को, अर्थात एक कैंडिडेट होता है और वो एक तरह से उस किसी कोर्ट के केस में विटनेस था। अगर वो प्रॉपर वे से अगर वो अपनी कहने का मतलब वहाँ पर आ जाता है, कोर्ट में हाजिर हो जाता है, तो केस जो था वो उसे सोल्व करना बहुत आसान है। तो किस तरीके से वो जो नरेटर है, किस तरीके से वह गांव जाता है, किस तरीके से उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करता है और किस तरीके से उसके साथ में घटना घटती है, उसका वर्णन इसके अंदर है। तो किस तरीके से, यानी कि वो जिस व्यक्ति को खोजने जाता है उसका नाम लुटकिंस है। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से वो कोशिश करता है और कैसे कैसे उसके सामने प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो शुरुआत करते हैं अब यहाँ से। तो आपने एक दो पॉइंट तो यही बन चुके हैं कि उसका वर्क क्या था। तो अब बात करते हैं कि ये जो बताना चाह रहे हैं यहाँ से स्टार्ट है कि जो नरेटर है वो ऑनर्स कर चुका था, ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर चुका था, माफ़ी चाहूँगा, इनके ऑनर से ग्रेजुएशन कर लिया। और ग्रेजुएशन करने के बाद वो एक लो कंपनी के अंदर, लो फर्म के अंदर एक क्लर्क का, कहने का मतलब वर्क करने लग जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दो तीन क्वेश्चंस बन जाएंगे इसी में कि उसका काम क्या था, कहाँ काम किया। ठीक है, और ये कह रहा है कि वहाँ पर कहने का मतलब उसका जो वर्क था, ये भी ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। फिर उसका वर्क था कि कोर्ट के अंदर उपस्थित होने के लिए, इनके वहाँ प्रेजेंट होने के लिए कुछ नोटिस होते थे, उनको पहुँचाना उसका वर्क था। वो यानी कि का पूरे, कहने का मतलब पूरे शहर के अंदर, सिटी के अंदर, कभी इस कोने में कभी उस कोने में जिसका भी सम्मान देना होता था वो जाता था। और ये कह रहा है कई बार ऐसा भी होता था कि कई लोगों को वो सम्मान देने जाता था, तो कई बार कई लोग उसके साथ मारपीट भी कर देते थे। और ये कह रहा है कि उसका जो था, ये कह रहा है कि उसने जो इस तरह से नोटिस देने का कार्य किया, उसके साथ बहुत बार ऐसी भी इंसिडेंट हुए कि वो उसे, वहाँ के लोगों से नफरत सी होने लगी थी। और ये कह रहा है वो जो नरेटर है वो हमेशा गांव जाने के बारे में सोचता था। और अचानक एक दिन उसे एक गांव, यानी कि रूरल एरियाज में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जाने का मौका मिला। और मौका था ओलिवर लुटकिंज नामक एक व्यक्ति है। नाम क्या है? ओलिवर लुटकिंज नाम का एक व्यक्ति है जिसको कोर्ट का सम्मन पहुंचाना था। ये 40 मील दूर था वहाँ से, शहर से। और गांव जो था जहाँ पर वो रहता था उसका नाम था न्यू मूलियन। क्या नाम था गांव का? न्यू मूलियन। व्यक्ति का क्या नाम था? ओलिवर लुटकिंस। और उसको ये दे करके आना था। अब मैंने बताया कि वो नैरेटर यहाँ की चीज़ों से तंग आ चुका था, तो वो चाहता था गांव के बारे में, उसके बारे में सोचता था। तो नैरेटर को बहुत अच्छा फील हुआ और उसे लगा कि यार ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ, क्योंकि वो बंदा उसकी कोर्ट में गवाही की रिक्वायर्ड थी, यानी कि वो विटनेस था और वो आ जाता, अपनी गवाही देता तो बेटर होता। और वो इनके लेटर्स को
कहने का मतलब प्रॉपर वे इग्नोर कर रहा था, तो उसे पर्सनली देना था। तो ये कह रहा है कि वो ऐसे सपने सजा करके न्यू मूलियन पहुंच जाता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बट वहाँ जाने के बाद वो वहाँ की जब गलियाँ देखता है जिसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह है, और कीचड़ वाली नदियाँ टाइप में देखता है, लकड़ी से बनी दुकानें देखता है, और ये सारी चीज़ें देखता है, तो उसका थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है कि भाई इस तरीके से किस किस तरीके की ये चीज़ें, तो ये हताशा सी हो जाती है। और ये कह रहा है कि वहाँ पर सबसे जो उसको अच्छी चीज़ लगती है वो वहाँ स्टेशन पर एक कोचवान होता है जिसको अपन ने हैक ड्राइवर बोल रहे हैं, जो अपने चैप्टर का नाम है। और ये कह रहा है कि उसकी लमसम अगर बात करें तो वो जो व्यक्ति था उसका अपीयरेंस जो था वो ऐसा लग रहा था 40 ईयर्स का था, उसका चेहरा लाल था और प्लेजेंट था, वो व्यक्ति प्रसन्नचित रहने वाला था, और थोड़ा सा वेस्ट के पास से थोड़ा सा फैटी था, यानी कि कमर के पास थोड़ा मोटा था। और ऐसा लग रहा था जैसे उसके वर्क करने की वजह से उसके जो क्लोथ्स थे वो डर्टी हो रखे थे और घिसे हुए भी प्रतीत हो रहे थे। और उसका जो बिहेव था वो उसको फ्रेंडली लगा। अब बेटा इसके बाद में क्या होता है कि वो नरेटर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ओलिवर लुटकिंस नामक एक व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ। तो वो जो बंदा जिसके पास से बात कर रहा है वो बेटा खुद ही डियर स्टूडेंट्स, वो खुद ही क्या है, लुटकिंस तो खुद ही है। तो अब वो डायरेक्टली कैसे बताएगा? तो उसने उसे बताया कि आधा घंटे पहले मैंने यहीं देखा था, और ये कह रहा है कि उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता, उस वो ज़्यादातर काम में लगा रहता है। और उसने कहा कि शायद वो फ्रिड्स की दुकान के पीछे पोकर खेलने की कोशिश कर रहा है। तो ये कह रहा है कि शायद इस तरीके की बात करता है कि क्या उसको ढूंढने कोई जल्दी है। तो फिर वो बताता है कि भाई उसे यहाँ पर उसको सम्मन भी देना है, उसके बाद में उसे वापस भी शहर जाना है गाड़ी पकड़ करके दोपहर वाली। तो ये सारी चीज़ें उसको, ये कह रहा है कि वो इस तरीके की बातें जो था वो इम्पोर्टेंट थी, और ये कह रहा है कि वो सीक्रेट रखना चाहता था। अब फिर उसने कहा कि उसने बताया कि एक घोड़ा गाड़ी है, यानी कि उसने बताया कि मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है और हम लोग साथ चलते हैं और मैं आपको घुमाता हूँ और ट्राई करते हैं उसको ढूंढने की। तो बेटा वो कहने का मतलब इस तरीके से उसको अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, और बार्गेनिंग होती है। $2 प्रति घंटे का किराया उनका तय होता है। कितना होता है? $2 पर हावर के हिसाब से, कि भाई एक घंटे का $2 जो है वो किराया लगेगा। और फिर बेटा अब वही बात हो जाती है कि वो उसको अलग अलग जगह जाता है, अपनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, क्योंकि उसको उसके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि वो खुद ही ओलिवर लुटकिंच है और उसके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है वो इधर उधर से। फिर वो ये कह रहा है कि भाई वो ऐसा ही व्यक्ति है, उससे पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, वो पैसा देता नहीं है, और वैसे तो वो अच्छा आदमी है। फिर कहता है कि मेरा भी वो ये कह रहा है कि वो मेरे भी 50 सेंट का कर्जदार है, एक बार पोकर में वो हार गया था, अभी तक नहीं दिए। फिर ये कह रहा है कि वो बाद में पैसा देता नहीं है। फिर ये कह रहा है कि मैं फ्रिड्स की दुकान पे जाता हूँ, वहाँ देखते हैं वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये वहाँ पर ये कह रहा है कि मगर ये कहता है कि अगर आप वहाँ चलोगे इस तरह के ड्रेस कोड में तो शायद वो भाग जाए। और खुद का नाम वो विलियम मैग्नुशंस बताता है, खुद का नाम चेंज करके बता रहा है। और क्या नाम बताता है? बिल, यानी कि। और फिर वो दुकान पे जाता है और दुकान पर, यानी कि वो उसकी अच्छी तारीफ कर रहा है, जबकि तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तो खुद ही है, बट ये जानता नहीं, इसलिए इसके माइंड को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर रहा है वो। अब बेटा वहाँ पे दुकान पे इसको पहले से ही रोक जाता है, खुद अंदर चला जाता है, फिर कहता है कि यहाँ तो नहीं है। और वहाँ पर एक व्यक्ति जो सेविंग वगैरह करवा रहा था वहाँ पे बैठा हुआ था, तो उसने बताया कि अभी कहीं गया होगा दूसरी जगह। और एक व्यक्ति जो, कहने का मतलब उसने बता दिया कि भाई गुस्ताव की जो है उसके ऊपर चले गए होंगे, तो वहाँ पे चले गए, वहाँ पे जा कर के देखा तो एक स्वीडन का जो निवासी था, ठीक है, यानी कि उसने दो दो ग्राहक औरों से पूछा, मगर उसने ये कहा कि उसने तो कभी देखा ही नहीं, और वो बहुत ज़्यादा एंग्री था। उसने कहा कि वो तो देखना भी नहीं चाहता, और अगर मिले तो बताना, मेरी $35 भी उससे ले लेना, अर्थात $35 उसके मांगता है। फिर उन लोगों ने
एनालिसिस किया कि अगर वो बंदा यहाँ पर इसका बिहेव जो है वो ख़राब हो गया, पैसे नहीं देता होगा, तो शायद ग्रे नाम का एक व्यक्ति है कि उसके पास में बियर्ड को सेट करवाने गया होगा, सेविंग करवाने गया होगा। तो वो वहाँ गए तो पता चला कि 5 मिनट्स पहले ही वहाँ से निकल गया, क्योंकि ये खुद ही है और ये खुद ही प्लान बना करके उनको इशारा कर देता है, इसको पहले से ही साइड में छोड़ के चला जाता है कि तुम इस तरह की ड्रेस में चलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो कहता है कि चलो काफ़ी देर हो चुकी है, तुम एक काम करो, वो बताता है, नरेटर कहता है कि खाना खा लेते हैं, तो उसको मना कर देता है कि खाना एक काम करो, मुझे रेस्टोरेंट का पसंद नहीं है, तुम एक काम करो, मैं आपको घर ले चलता हूँ, मेरी बीवी से पैक करवा लेंगे, और एक काम करना, तुम से $0.50 से आज ज़्यादा कीमत भी नहीं लेगी, और रेस्टोरेंट का भोजन जो होता है वो तेल वाला होता है, और तुम्हारा खर्चा भी वहाँ ज़्यादा होगा और मज़ा भी नहीं आएगा। और फिर वेड पहाड़ी पर जाएंगे और वहाँ खाते हुए यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो नेचर की जो ब्यूटी है उसको देखेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे। तो नैरेटर उसकी बात को मान जाता है, और वो माने भी क्यों नहीं, क्योंकि देखो नैरेटर जो था वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा था, क्योंकि उसको 6 घंटे का उसने जो भुगतान किया, जिसमें दोपहर के भोजन का घंटा जो था हावर्स बीता उसका भी दिया, क्योंकि उसको कंपनी दे रही थी। और वो व्यक्ति इसलिए लिए जा रहा था क्योंकि उसको इससे कमाना था, खुद ही व्यक्ति वो बन करके घूमता रहा। अब ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, फिर छोटी छोटी बातें करते रहे, आपस में एक दूसरे से हंसते रहे। वो काफ़ी सारे लोगों से मिला, उसने बताया कि किस तरह के क्या लड़के लड़कियां कॉलेज जाते हैं, किस तरह के डिफरेंट काइंड के कपड़े पहनते हैं आजकल, ऐसी बहुत सारी बातें उसको बता रहा था। और वो भी उसके साथ में, कहने का मतलब, इंजॉय कर रहा होता है। और फिर उसको वो बताता है कि बिल, जिसने अपना नाम बता करके बता रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं ओलिवर जो है उसकी मदर को जानता हूँ, बट वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये कह रहा है कि एक बार वो खुद ही एक स्टोरी बना देता है कि मैं एक संदूक लेकर गया था, और उसने लगभग ये कह रहा है कि मेरी चमड़ी उधेड़ दी थी, अर्थात मेरे साथ में बहुत ही बुरा बिहेव किया था। और ये कह रहा है क्योंकि मैं उसको संभाल नहीं पाया था, और बता रहा है कि उसकी मदर जो है 9 फीट लंबी है, 4 फीट मोटी है, और बिल्ली की तरह चुस्त है। फिर वो ये कहता है कि चलो कोई ना कोई, ये तो पक्का है। वो कहता है कि ओलिवर को अगर ये पता लग गया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो अपनी माँ की स्कर्ट में जाके छुप जाता है। तो ये कहता है कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। वो दोनों चले जाते हैं और वहाँ से देखते हैं, तो एक बार तो वो अच्छी लगती है, कि एक बढ़िया सी लेडीज़ उनको प्रतीत हुई, प्रसन्नचित वाली। मगर ये जो बिल है पहले से, अर्थात जो ये खुद ही है, ये वहाँ पे चला जाता है और उसको बोलता है कि ये ओलिवर को ढूंढने के लिए आए हैं, कोर्ट का सम्मान लेकर के आए हैं। तो उसकी मदर जो है वो थोड़ा सा क्रोधित हो जाती है, वो अंदर जाती है, वो रसोई से, और एक जो पुरानी पुरानी टाइप का चूल्हा था उसमें से लोहे की सलाख उठा करके चिल्लाती दौड़ती है इनकी तरफ, और ये कह रही है कि अगर तुम ये सब चाहते हो तो तुम चाहो तो तलाशी ले सकते हो। इस तरीके से उसको काफ़ी तरह दबा देती है। अब वो डर जाते हैं काफ़ी, मगर इधर उधर देखते हैं, वो कंफर्म हो जाता है यहाँ तो नहीं है। अब उसको वापस भी जाना होता है। अब वो वापस निकल जाता है। वापस जाने के बाद में आ, उसको पता था अब नौकरी में से तो वहाँ से निकालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग तो कोर्ट के अंदर केस जाने वाला था, और लुटकिंस नहीं लेकर के जाना उसके लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात थी। अब बेटा इस, और उसको ये भी पता था कि उसका जो करियर था वो भी ख़त्म होने वाला है। और ये कह रहा है कि उनका जो चीफ था वहाँ का, फर्म का, उसने भी बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया उस पर, और उसने वापस उसको एक व्यक्ति के साथ में भेजा, जो व्यक्ति ऑलरेडी उसको जानता था, अर्थात वो ओलिवर से मिल चुका था, ओलिवर लुटकिंस को जानता था। तो वो दोनों जो ही वापस रिटर्न होते हैं दोबारा से गाड़ी से, जब वो आता है और ट्रेन से, जब वो ट्रेन से उतरने वाले होते हैं, तो वो उसको इशारा करता है, जो उसके साथ अब आया है एक और व्यक्ति शहर से, कि ये व्यक्ति था, ये जो मेरे को मिला ये बहुत अच्छा है और इसने अच्छा काम किया। तो उसने कहा कि क्या तुम, इसने तुम्हारी सहायता की? तो फिर उसने कहा, उसने बताया कि यही ओलिवर लुटकिंस है, कोई और नहीं है। और फिर जब नैरेटर जो है उसको जाकर के वो सम्मान देता है, उसकी मदर भी वहीं खड़ी थी, दोनों आपस में, यानी कि कोई लड़ाई नहीं कर रहे थे, शांति से, क्योंकि उन लोगों ने तो आपस में एक तरह से मामला सेट कर लिया था, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो वो दोनों खड़े थे। अब वो पहचान चुका था और वो उसको देखते ही बहुत सारा हंसने लगे, और उससे लेटर भी ले लिया, और उन्होंने कहा कि चलो कॉफ़ी पीते हैं। और उन्होंने बताया कि पूरा गांव जो था वो सब ने देख लिया, सिर्फ एक फैमिली है जो हमारी पड़ोसी आपको नहीं देख पाई। और खूब सारा वो हंसने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। तो ये स्टोरी इस तरीके से है कि नैरेटर जब नया नया है, सम्मान देने जाता है, वो जानता नहीं है, तो किस तरीके से जो एक व्यक्ति है
वो कितना माइंड सेट करके और किस तरीके से उसको बेवकूफ़ बना करके भेज देता है और किस किस तरह की घटनाएं होती हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कहानी है नहीं उल्टी सीधी। 3-4 नाम आपको याद रखने हैं कि किस, एक तो उसका मदर वाला सीन याद रखना है, एक वो सैलून पे गया था, 2 अलग अलग जगह उसका ध्यान रखना है, पोकर के गेम वाला आपको ध्यान में रखना है। बस कहाँ पर मिला, किस तरीके के उसने किराया रेंट क्या था उनका, और उन्होंने भोजन का क्या किया, 4-5 बातें ही तो हैं, और उसका काम क्या था, यही तो है। अभी जैसे देखिएगा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाई इज द लायर सेंट टू न्यू मूलियन, व्हाट डज द फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो अभी किया कि भाई उसको न्यू मूलियन क्यों भेजा गया था और वो उस जगह के बारे में क्या सोच रहा था। अभी मैंने बताया था कि नरेटर को विलेज की जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, तो ये तो वहाँ की हो जाएगा, तो उसे बहुत अच्छा सोच रहा था। और क्यों भेजा गया था, पहले वाई का आंसर देंगे फिर वोट का देंगे। तो वाई का आंसर देंगे क्यों भेजा गया था, क्योंकि उसका काम क्या था, द लॉयर इज सेंट टू न्यू मूलियन टू सर्व समन्स टू ए मैन नेम्ड लुटकिंस। लुटकिंस को वो सम्मान देने के लिए भेजा था ना, तो ये सीधा सीधा सा है। और इसका सेकंड आंसर, व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, तो ही फर्स्ट थिंग्स दैट द प्लेस मस्ट बी स्वीट ए सिंपल एंड सिंपल विलेज के बारे में ऐसा सोच रहा था। तो आप लोग इजी बेसिस के क्वेश्चन से याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि हु इज लुटकिंस, ये वाला क्वेश्चन बनेगा जो इम्पोर्टेंट है। फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन से ही बनता है, व्हाट मोर डज बिल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली, क्या क्या बताया उसने। ये भी अपन बता क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे अपन कर सकते हैं, व्हाट डिड हैक ड्राइवर फर्स्ट से अबाउट लुटकिंस, लुटकिंस के बारे में हैक ड्राइवर ने क्या कहा, जबकि वो तो खुद ही था। फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई एक क्वेश्चन से बनता है, हु इज़ ए कॉन मैन और एक कॉन्फिडेंस ट्रिकस्टर, यानी कौन मैन या विश्वास में लेकर चलने वाला कौन होता है। इस तरह के क्वेश्चंस तो खैर इतने वो नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चंस अपने बनते हैं जो भी मैंने आपको बताया। विच प्लेस डिड द नरेटर विजिट विद द हेड ड्राइवर, हेड ड्राइवर के साथ कहाँ कहाँ गया था, जो भी मैंने क्वेश्चंस बताया कि एक तो गुस्ताव बार्बर शॉप पे गया था, एक ग्रे की बार्बर शॉप पे गया था। ठीक है, इसके अलावा लुटकिंस की मदर के पास गया था, पूल रूम में गया था। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो अभी अपन ने इसमें देखे, तो आप इजी वे से इनको कर सकते हैं। वाई डज यू थिंक लुटकिंस नेबर वर एनेक्सियस टू मीट द लॉयर, लॉयर से अर्थात नरेटर से मिलने को क्यों आतुर थे। तो अभी मैंने लास्ट में बताया आपको कि भाई वैसे तो सब लोगों ने उसको घूमते हुए देखा, खूब एंजॉय किया, बट उनके पड़ोसी जो थे ना नेबर, वो नहीं देख पाए, क्योंकि इसको अलग अलग जगह लुटकिंस से घुमाया, नरेटर को अलग अलग जगह, तो इसको खूब बेवकूफ़ बनाया। बाकी सबको तो पता था यही ओलिवर है, बट उसको पता नहीं था, तो उसको बेवकूफ़ बना रहा था, तो बाकी के सब लोग हंस रहे थे। तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत ईजी है और स्टोरी भी ईजी है। तो ये वाला वीडियो आप जो ऑडियो फॉर्मेट में इसको देखेगा, फिर मैं नेक्स्ट वाले चैप्टर का भी आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, थैंक यू।